श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 147 द्वितीय ग्रहण यात्रा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सून संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। मेरी बहन राधा फिर द्वितीय ग्रहण यात्रा में गई। कुरुक्षेत्र तो मैं भी गया था पर यह नहीं जा पाया। कहते हैं कश्यप आश्रम सिद्धपुर तीर्थ में विशेष स्नान का महत्व है। तीर्थ स्नान के लिए हम ब्रजवासी कहीं कब गए? क्या समस्त तीर्थ हमारे ब्रज में है? नहीं, सब तो सब ब्रज में है। तीर्थराज प्रयाग को स्वयं मैंने यहाँ की रज में लौटते हुए देखा है। फिर हम क्यों जाने लगे कहीं किसी अन्य तीर्थों में? सब बहाने हैं, कन्हैया से मिलना है, इसलिए कभी कुरुक्षेत्र तो कभी सिद्धपुर जा रहे हैं। केवल बहाने हैं। मेरे सखा मिलेंगे। ओह, मेरी कितनी इच्छा थी। मुझे अपने हृदय से लगाकर कन्हैया रोया था कुरुक्षेत्र में, खूब रोया था। और मुझे कहा भी था सिद्धपुर में अवश्य 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 आना। द्वितीय ग्रहण पड़ रहा है। वैसे ग्रहण का ज्यादा पड़ना शुभ नहीं माना जाता। कलयुग में ही ग्रहण ज्यादा पड़ते हैं। हाँ, कलयुग की अब शुरुआत ही होने वाली है। चले गए सब, मैं भी जाता, पर मेरे पिता श्री वृषभान जी ने मुझे बरसाने का अधिपति जो बना दिया, मैं कैसे उनकी बात को काटूं? उनका कहना है कि इस ब्रज को अगर हमने नहीं संभाला तो कन्हैया को बुरा लगेगा, कन्हैया बुरा मान जाएगा और हमारे ही भरोसे तो छोड़ा है इस ब्रज को। मेरे बाबा भानु ठीक हैं, अगर हम सब द्वारिका जाते रहे तो इन वन्य संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? मैं देखता रहा मेरी बहन राधा बैलगाड़ी में बैठकर जा रही थी और मैं हिलकियों से रो गया था। बहन तो कोमलांगी है, कुछ एक वर्ष ही तो हुए हैं कुरुक्षेत्र गए हुए। फिर द्वारिका के समीप की यात्रा, एक लंबी यात्रा। कुरुक्षेत्र तो पास में ही था, पर द्वारिका तो पास में नहीं है, बहुत दूर है। खारे समुद्र से घिरी एक सुवर्ण की नगरी। मेरी बहन राधा जब जा रही थी तो वो एक बार बोली, भैया आप चलो, पर मैं बस रो गया। लाली कन्हैया को कहना श्री दामा ही अपराधी है तुम दोनों का। आज तो तुम इतना रो रही हो, विरह अग्नि में जलती हो। उसका दोषी अगर कोई है तो ये तेरा श्री दामा भैया ही तो है। याद है हमें वो दिन गोलोक की लीला में श्री दामा खो गया था। मेरी बहन बोलती रही, श्री दामा भैया, श्री दामा भैया। बैलगाड़ियां चल दी थी। मैं गोलोक के कुंज में गया था। श्री रामा खड़े खड़े उस गोलोक कुंज में घटी घटना का स्मरण कर रहे हैं। अरे कन्हैया कन्हैया, चारों ओर आवाज देता हुआ कुंज में प्रवेश किया था मैंने, पर मुझे कोई नहीं देखा।
हाँ, दूर तमाल वृक्ष के नीचे श्री राधा और कन्हैया बैठे थे, पर मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा कन्हैया श्री राधा के चरणों में झुका हुआ था और श्री राधा मुंह फेर कर माननी बनी बैठी थी। मैं कुछ देर तक खड़ा ही रहा, हा हा खाते रहे कन्हैया, पर श्री राधा की अपनी ठसक मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, राधे, तुमको कन्हैया से इतना बात बात में मान करना उचित नहीं है। देखो बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं, ऐसा भी क्या मान। पर श्री राधा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद भी जब यही सब चलता रहा तब मैंने क्रोध में आकर कह दिया, कभी 100 वर्ष का वियोग होगा ना, तब पता चलेगा कि कन्हैया का विरह क्या होता है। मेरे मुंह से ये क्या निकल गया था। मेरी ओर देखा श्री राधा ने और कन्हैया ने भी, तब मुझे अपराध बोध हुआ। मैंने क्षमा मांगी, पर कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, अब तो लीला होगी, अवतार काल में ये लीला होगी, 100 वर्ष का वियोग हम दोनों का होगा। मैं पश्चाताप की अग्नि में झुलसता रहा, पर मैं ही हूँ अपराधी अपनी बहन राधा का, अपराधी हूँ कन्हैया का, अपराधी हूँ इस वृंदावन का, अपराधी हूँ प्रत्येक जीव जंतु का। अपराध भाव ने मुझे डुबा दिया। मैंने इस संपूर्ण वृंदावन को विरह कुंड बना दिया। श्री दामा प्रेमोन्माद से भर जाते हैं। बैठक में जाता हूँ, वहाँ मन ही नहीं लगता। मुखिया बना दिया है मुझे, यहीं से गैबर वन दिखाई देता है। कल एक गोप कह रहा था कि गैबर वन में अभी भी सखियाँ और राधा लाली बैठती हैं, उनकी आवाज़ सुनी है मैंने। पागल हो गए हैं सब, पागल हो गए हैं सब लोग। मैंने उनसे कहा, राधा तो द्वारिका गई है, सखियाँ सब गई हैं। तो कहने लगा, नहीं भैया, आपको विश्वास न हो तो चलिए मेरे साथ, वहीं बैठक होती है सखियों की, अपनी राधा लाली भी वहीं बैठा करती हैं। मैं कुछ नहीं बोला, पर मुझे पदचाप सुनाई देते हैं राधा के। राधा की पायल बजती हुई, फिर एकाएक खिलखिलाने की आवाज़, फिर दूर से भैया श्री दामा भैया। पर ये आवाज़ रुकती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। श्री दामा कहाँ गया तू? कन्हैया की पुकार। रात में कभी नींद नहीं आती तो बाहर निकल जाता हूँ, तब नींद नहीं आ रही। कन्हैया पीछे से आकर आंखें बंद कर देता है। मैं कैसे कहूँ कि मेरा भ्रम है, ये कमल का पुष्प उसी ने तो दिया है मुझे, क्या ये कमल का फूल नहीं है? सब कहते हैं, फिर इसका मतलब है कि दोनों मेरे प्राण यहीं हैं, वो नहीं गए कहीं, यही सच है। हाँ, बाहर के लोगों को बताने के लिए मथुरा द्वारिका पर सच्चाई ये है कि ये दोनों युगल यहीं हैं। श्री रामा मेरे साथ ही साथ तो चल रहा था वो। तू भी यही समझता है कि मैं वृंदावन छोड़कर चला गया? अरे मैं वृंदावन कैसे छोड़ सकता हूँ श्री दामा, मैं यहीं हूँ। मैं वृंदावन की रज में हूँ, लताओं में हूँ, यहाँ की हवाओं में, सर्वत्र मैं ही बह रहा हूँ। फिर मैंने ध्यान से देखा तो उसके बाम भाग से बहन राधा प्रकट हो गई। भैया, मैंने उसे छूकर देखा, मेरा कोई भ्रम नहीं था, वो सच में यही है। वो वृंदावन छोड़कर जाते नहीं हैं, ये कुछ लीला कर रहे हैं, दोनों मिलकर लीला कर रहे हैं। लीलाधारी जो है ना, हंसता है श्री दामा, अकेले अकेले हंसता है, खूब हंसता है करके। दूर महल से कीर्ति मैया अपने पुत्र को देखती हैं और उनकी ऐसी स्थिति देखती हैं तो बस फिर रो देती हैं। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा
कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।